प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे निरसन और अमानवीय अत्याचार के विरोध में दरभंगा में आक्रोश यात्रा मंच के द्वारा निकाला गया पैदल यात्रा। आक्रोश यात्रा मंच के तत्वाधान में राजीव प्रकाश मधुकर की अध्यक्षता में एवं धर्म कुमार तथा मुकेश महासेठ, आदित्य नारायण मन्ना के संयुक्त नेतृत्व में आक्रोश मार्च का आयोजन किया गया। बांग्लादेश में जिहादी ताकतों के द्वारा हिंदुओं पर हो रहे नृशंस और अमानवीय अत्याचार के विरोध में दरभंगा में हिंदू समाज के युवाओं के द्वारा आक्रोश मार्च का आह्वान किया गया था। इस आक्रोश मार्च की शुरुआत दरभंगा के मनोकामना मंदिर परिसर से हुई और दरभंगा टावर, मिर्जापुर, नाका 5, नाका 6, रहमगंज, दारूभट्टी चौक, लोहिया चौक, लहरियासराय टावर होते हुए यह आक्रोश मार्च पोलो मैदान में जाकर समाप्त हुआ। मनोकामना मंदिर परिसर में उपस्थित हजारों सनातनियों को संबोधित करते हुए आक्रोश यात्रा मंच के अध्यक्ष सह विहिप सह जिला मंत्री राजीव प्रकाश मधुकर ने कहा कि आज नहीं जगे तो बारी सबकी आनी है, आज बांग्लादेश तो कल भारत की बारी है। एवं इस आक्रोश मार्च के द्वारा हम दरभंगा के हिंदुओं ने बांग्लादेश में प्रताड़ना के शिकार हिंदू भाइयों तक अपनी संवेदना और समर्थन व्यक्त करते हैं। इसके अलावा उन्होंने इस मौके पर कई बातों की चर्चा की। यह जो आक्रोश मार्च दरभंगा में निकल रही है, यह आक्रोश मार्च बांग्लादेश में जिस प्रकार से सनातनियों के साथ वहाँ के विधर्मियों ने नरसंहार किया, निर्मम हत्या किया, उसके विरोध में आज दरभंगा जिला के तत्वाधान में आक्रोश यात्रा मंच के तहत आक्रोश मार्च निकाला जा रहा है। यह मार्च के माध्यम से बांग्लादेशी सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि हमारे जो सनातनी वहाँ जिसके साथ निर्ममता दिखाई जा रही है, निर्मम हत्या किया जा रहा है, उसकी अविलंब सुरक्षा करे, अन्यथा यह जो आंदोलन है यह बड़ा ही भव्य रूप लेगा और विकराल रूप लेने जा रहा है। कहां से कहां तक निकाल रहे हैं? ये दरभंगा से शुरू होगा और लहरियासराय पोलो ग्राउंड में समाप्त होगा। क्या जरूरत पड़ गया जो आज दरभंगा में ये निकालने की जरूरत पड़ी? ये जरूरत नहीं है, ये हम सभी सनातनियों का कर्तव्य है। जिस प्रकार से फिलिस्तीन को पूरे 118 मुस्लिम कंट्रियों ने मदद किया, उसके समर्थन में उतरा। आज हमारे सनातनियों के साथ जिस प्रकार से बर्बरता किया जा रहा है, तो हम भारतीय सनातनी उसके समर्थन में क्यों नहीं उतरे? पूरे देश का सनातनियों को उतरना चाहिए और सनातनियों को ही नहीं, भारत में रहने वाले गैर हिंदुओं को भी इस पर आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि भारत में वो हिंदुओं के लेकर सुरक्षित हैं। क्योंकि हम लोग समन्वय का भाव रखते हैं, तो उनको भी ऐसा रखना चाहिए। बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं के साथ निर्मम हत्या हो रही है, उसका विरोध करना चाहिए। नाम बता दीजिए। राजीव प्रकाश मधुकर, विश्व हिंदू परिषद, सह जिला मंत्री, दरभंगा। हम लोग आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं। बांग्लादेश में जो हो रहा है, निर्मम हत्या हो रहा है, वहाँ के हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं। क्योंकि वहाँ पर जैसा कि आप लोग आने वाले वीडियोज़ में देख रहे होंगे कि वहाँ पर हिंदुओं को मारा जा रहा है, उस पर निर्मम हत्या किया जा रहा है और बहुत कुछ उनके साथ व्यवहार, घर जलाया जा रहा है। तो इस पर मैं यही चीज़ कहना चाहूँगा कि आज का ऐसा समय है कि सभी को एकजुट होकर के काम करना होगा। और अभी जो एक मुद्दा उठा हुआ है कि जातिवाद का, लोग जातिवाद से ऊपर नहीं उठ रहे, जातिवाद में बट करके ही उनके साथ ऐसा सब कुछ हो रहा है। जिस दिन वो लोग जातिवाद से उठेंगे, एक हिंदू, एक सनातनी बन करके काम करेंगे, तब एकता कायम होगा हिंदुओं में और तब ये सब हत्याएं बंद हो जाएंगी। ये चीज़ मुझे पूर्णतः विश्वास है। नाम बता दीजिए। मेरा नाम हिंदू राहुल श्रीवास्तव, श्री राम लोक कल्याण सेवा संस्थान, दरभंगा। सेकुलरबाजी चल रहा है, सेकुलरबाजी के कारण पूरा हिंदुस्तान क्या पूरा वर्ल्ड जल रहा है। इसमें सबसे बड़ा बात हम ये कहना चाहते हैं कि आज केरल से लेकर अरुणाचल प्रदेश से लेकर आप बंगाल तक का स्थिति देख लीजिए। जम्मू कश्मीर से तो धीरे धीरे खतर गया, उसका सारा संपत्ति लूट के सबको हटाइए दिया। अब वही कुछ हाल जो अभी जो नहीं जगेगा, तो वही हाल बंगाल का होगा। ममता दीदी जो अभी जो जिस प्रकार से अभी राज कर रही है ना, वो आत्महत्या करेगी। उसका जो स्थिति बंगाल का जो होगा, वो तो बांग्लादेश से भी ज़्यादा खराब होगा। अभी फोकस ज़्यादा हम लोग को बांग्लादेश पे नहीं, हम बंगाल पर कर रहे हैं। बंगाल का जो दुर्दशा भी हो रहा है, रोज वहाँ पर कत्लेआम हो रहा है, रोज नरसंहार हो रहा है, इस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। हम लोग तो यही कह रहे हैं कि आप लोग जो जाति पे बटे हुए हैं, जाति पे बटना बंद कर दीजिए। ये मत सोचिए कि आप पर पड़ेगा, ये सब पर पड़ रहा है और एक दिन ऐसा होगा कि आपको इस जगह को भी छोड़ना पड़ जाएगा। ये बात आपको चेतावनी दे रहे हैं, यही जगह छोड़ना पड़ जाएगा, इसीलिए जात में बटना बंद कर दीजिए। आप देख लीजिए बंगाल में जिस समय 1971 में आज़ादी हुआ था, बांग्लादेश को आज़ाद कर दिया गया था, उस समय कौन बोला
उसको मदद किया था, 2 साल तक उसको खाना खिलाया था, उसको तोड़ दिया। इस्कॉन मंदिर को, आश्रम को उखाड़ कर फेंक दिया। आप देख रहे हो कोई किसी का नहीं है, वो बात को आप लोग बुझ नहीं रहे हैं। हम लोग बटे हुए हैं, बटना छोड़िए, एकजुट जुटिए, एक विचार रखिए। और ऑन कैमरा है, बहुत सारा बात बोलना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन बहुत सारा बात हम इस तरह से बात करना चाहते हैं। क्या जिस समय जिसकी ताकत थी उस समय सलवार पहना दिया गया था। अब जिस समय जिस ताकत है उसका यूज किया जाए, तभी जाकर हम लोग बच पाएंगे, नहीं तो हम लोग का भी हाल बांग्लादेश की तरह ही होगा। बांग्लादेश में जिस तरह की कश्मीर हम लोग तो देख ही रहे हैं, लेकिन हम तो कह रहे हैं कि हमारे जो अपने हैं उनको भी कम से कम समझना चाहिए। वो नहीं समझ रहे हैं, बार बार वो समझ नहीं पा रहे हैं कौन दिशा में कौन निर्णय। हम लोग को तो हिंदू को कह रहा है, हम लोग तो हिंदू को आतंकवाद बना रहा है, वो लोग कर रहा है तो हम लोग तो समझ सबको लेके चले, तब हम लोग को आतंकवाद। इतना बड़ा संसद भवन में जो विपक्ष के नेता जब वो इस तरह का विचार रखता है तो हम लोग पे क्या पड़ेगा, सो आप लोग बुझ रहे हैं।